जय हिंद। आज हम आपको बताने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, जो क्लास 10th की पहली पोयम है और जिसे किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। तो इस पोयम में इन्होंने क्या कहा है वो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ होता है जो जहरीला होता है, यानी जिसे कोई टच करना नहीं चाहता, प्लांटेशन करना नहीं चाहता। और क्रो एक ऐसा पक्षी होता है जो अनऑस्पिशियस होता है हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो ये एक अनऑस्पिशियस बर्ड होती है जिसे कोई न तो देखना चाहता है न तो कोई कुछ खिलाना चाहता है, उसे लोग अशुभ मानते हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक अशुभ प्राणी ने, अशुभ पक्षी ने सुक माने हिला करके, डाउन माने गिरा दिया, डाली को हिला करके और गिरा दिया मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को। देखो, रियल लाइफ में डस्ट ऑफ स्नो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये पोएट्री है, कुछ अदर बताना चाहती है अदर शब्दों के माध्यम से। कह रहे जिस तरीके से एक कौवे ने किसी डाली को हिला करके गिरा दिया मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को, यानी जो बूंद जमी हुई थी पानी की उसको मेरे ऊपर गिरा दिया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक ऐसे पेड़ से गिराया जो पेड़ जहरीला होता है। अब देखो, जहरीला पेड़ है और अनऑस्पिशियस पक्षी है, यानी अशुभ पक्षी है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इस जहरीले पेड़ के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिरा दिया। जिस तरीके से गिरा दिया ना, पता है इस घटना ने क्या किया? इस घटना ने हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस घटना ने मुझे दे दिया मेरे हार्ट में अ चेंज ऑफ मूड, मतलब मेरे हार्ट में जो चल रहा था उस मूड को ही बदल दिया, दूसरे किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड, और देखो एंड के बाद यहाँ पे आई छुपा हुआ है, हिडन है, समझ लेना। एंड आई सेव्ड, और मैंने बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सों को, ऑफ अ डे, एक दिन के। अब यहाँ पर दैट छुपा हुआ है, यहाँ पे समझ लेना अपने अकॉर्डिंग। दैट आई हैड र्यूड, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था। ओवरऑल क्या है कि सुबह कोई घटना हुई थी जिससे मैंने ये मान लिया था कि पूरा दिन मेरा खराब हो गया आज का। मैंने ये समझ रखा था कि आज का पूरा दिन र्यूड हो गया, खराब हो गया। लेकिन अभी उस दिन में से कुछ ही घंटे बीते हुए थे, तब तक एक घटना हो गई और इस घटना ने मेरे हार्ट में चेंज ऑफ मूड को दे दिया। मतलब ये बताना चाहते हैं कि इतना बड़ा मानव का मतलब उसके दिमाग की बात कर रहे हैं, जो कहाँ तक खोज कर लिया है। तो इतना बड़ा मानव जो चांद तक पहुंच गया है, तो उसके मूड को ये एकदम तुच्छ, जिनको कुछ नहीं समझा जाता है, एक क्रो है और दूसरा हेमलॉक ट्री है, जिनको एकदम दूर हटाया जाता है, जिनके लिए केवल इग्नोरेंस है हमारे दिमाग में, इन दोनों ने मिलकर के भी इतना बड़ा काम कर दिया कि एक ह्यूमन बीइंग के मूड को कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया दूसरे फॉर्म में। और उस ह्यूमन बीइंग ने इन दोनों चीजों की वजह से अपने दिन के कुछ पार्ट को सेव कर लिया, बचा लिया, यानी उसका मूड सही हो गया, उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया पॉजिटिवली। तो इसमें इन्होंने यही बताना चाहा है कि किसी भी चीज़ को जिससे हम झगड़ा करते हैं, हेट करते हैं, इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को, ये हमारे हक अधिकार की चीज़ नहीं है। दुनिया में चाहे वो क्रो हो, हेमलॉक ट्री हो या फिर मानव हो, सबको भगवान ने बनाया है। अगर सबको भगवान ने बनाया है तो सबको समान अधिकार भी दिया होगा। तो हम ये किसी को कह दें कि वो अनऑस्पिशियस है, वो गलत है ना, उसको देखना शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। यानी सबके लिए समान अधिकार भगवान ने दे रखा है, सबको कुछ पर्टिकुलर राइट्स दे रखा है, जिसका यूज एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है। दुनिया में जो चीज़ें बहुत भद्दी होती हैं, गंदी होती हैं, जैसे मदार का जो पौधा होता है, हेमलॉक ट्री से आप उसकी तुलना कर सकते हो, तो उसे कोई छूना नहीं चाहता। लोग कहते हैं आँख फूट जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, लेकिन अगर घाव आपको हो जाए, आप उस पर लगा देते हो तो वो घाव फट जाती है। यानी उस घाव की जगह पे उस मदार, मतलब निगेटिव चीज का भी पर्टिकुलर यूज है जो आपके लिए पॉजिटिव काम करता है। अब देखते हैं इसके राइमिंग स्कीम को, जल्दी से देख लेते हैं। देखो, क्रो है, क्रो ओ आ रहा है तो हम पहले इसको ए मान लेंगे, कुछ भी आता तो ए मान लेते। और दूसरी लाइन में लास्ट वर्ड है मी। अब क्रो और मी मैच नहीं कर रहे हैं तो मी को हम दूसरा मान लेंगे, यानी बी मान लेंगे, है ना। अब देखो, फिर तीसरी लाइन में है स्नो, तो चेक करेंगे ऊपर वाली लाइन से राइम मिल रहा है क्या। तो क्रो स्नो मिल रहा है, तो क्रो का जो राइमिंग स्कीम है वही हम स्नो का भी मान लेंगे, यानी क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। फिर देखो ट्री,
अब ट्री मिल रहा है मी से, मी ट्री मिल रहा है, तो हम इसको भी क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। आपको बता दें 8 लाइन की पोएम को ऑक्टेव कहते हैं, और 8 लाइन की पोएम जो ऑक्टेव के नाम से जानी जाती है ना, उसका 95% ऐसा होता है ना कि राइमिंग स्कीम यही ए बी करके आती है। यहाँ पर भी देख लो, हर्ट को मान लिया ए और मूड को मान लिया बी, क्योंकि हर्ट और मूड में कोई राइम नहीं बैठ रहा है। फिर तीसरी लाइन में देखेंगे पार्ट, तो हर्ट पार्ट मिल रहा है, तो फिर इसको भी कर लेंगे ए, और देखो मूड र्यूड मिल रहा है, तो इसको कर लेंगे बी। यानी इस पोएम की राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी करके है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।